कल भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच की, G20 की प्रेसिडेंसी की बात की, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात की। इंडिया जो फॉरवर्ड लुकिंग है, मुस्तकबिल की बात कर रहा है। अप्रोच पाकिस्तान की है वो एक ऐसे मुल्क की अप्रोच है जो बुनियादी तौर पे माजी में स्टक है। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 160 कंट्रीज में मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में ही नहीं मनाया गया। हमारी 70% पॉपुलेशन ने इंडिपेंडेंस डे को मनाने से इनकार किया। देखिए 12 बजे रात को 12 बजे पाकिस्तानी सारे मिलकर बुर्ज खलीफा के सामने इंतजार करते रहे। अभी पाकिस्तान का परचम लहराएगा बुर्ज खलीफा में, लेकिन नहीं लहराया गया। आज की डेट की अगर हम बात करें 15 अगस्त की, इंडिया का फ्लैग को लहराया गया। ना सिर्फ यूएई के अंदर सर, यूएसए, कनाडा, दुनिया के हर मुल्क के अंदर जहां जहां इंडियंस है वहां पर सेलिब्रेशन की गई। 15 अगस्त को मनाया। नमस्कार दोस्तों, अब 14 अगस्त पिछले दिनों चला गया और उसके बाद एक रिपोर्ट आई, उसके बाद एक सर्वे आया पाकिस्तान के अंदर कि कितने ऐसे लोग थे, कितने परसेंटेज लोग थे जिन्होंने अपना 14 अगस्त वाला मतलब कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया। कितने लोग थे? और उसमें नंबर आया है 25 to 30% ओनली। मतलब 70% लोगों ने मनाने से मना कर दिया। अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है और भी कई सारे रीज़न्स हैं। जैसे कि एक रीज़न, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब को ही पाकिस्तान काउंट किया जाता है। दूसरे किसी कंट्री को यहाँ पर दूसरे किसी स्टेट को, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर हो, किसी भी और जगह पर उस तरीके से यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दी जाती। अब वहाँ के लोग डेफिनेटली ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई हम इस देश के नागरिक है या नहीं है। लेकिन जब तक पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जब तक पंजाब के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना, तब तक वो प्रॉब्लम पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं बनती। और अगर दूसरी तरफ आप देख लो, 15 अगस्त जो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे था, वो मोर और लेस 160 कंट्री में उसको सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पर यही बात हो रही। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच की, G20 की प्रेसिडेंसी की बात की, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात की। आप क्या समझते हैं ये दोनों स्पीचेस जो हैं, इनमें आपको क्या लगता है कि इंडिया जो फॉरवर्ड लुकिंग है, मुस्तकबिल की बात कर रहा है, हम जिस तरह फंसे हुए हैं, आपको लगता है कि हम कोई रास्ता बना पाएंगे अगले 5 सालों में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है? ज़रा हमें सर बताएं कि ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर किस एंगल से बात कर रहे हैं और हम क्यों एक पेसिमिस्टिक, बैकवर्ड जो लुकिंग और वही पुरानी रेटरिक की बात कर रहे हैं? जो बात आप कर रहे हैं जी, इसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि बुनियादी तौर पे जो बात इंडिया कर रहा है वो एक मुस्तकबिल पे नज़र रखने वाले मुल्क या फॉरवर्ड लुकिंग मुल्क के तौर पे कर रहा है और उन मसाइल की बात कर रहा है जो रियली उसको दरपेश हैं और उनको बतौर चैलेंज जो है एक्नॉलेज कर रहा है। करप्शन ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मसला है। जो रियल डेमोक्रेसी है, ख्वाह उसके रास्ते में डायनेस्टीज़ हों या दीगर जो मसाइल हैं वो हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल अब भी हैं। तो इन सब चीज़ों को एक्नॉलेज करना और इस हवाले से इस अज़म का इज़हार करना कि हम आने वाले वक्त में इन चीज़ों पे ओवरकम करेंगे, तो ये एक रियलिस्टिक किस्म की अप्रोच है और ये ऐसी अप्रोच है कि आप अपने लिए फ्यूचर में इम्कानात देखते हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी तरफ जो अप्रोच पाकिस्तान की है वो एक ऐसे मुल्क की अप्रोच है जो बुनियादी तौर पे माजी में स्टक है। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 160 कंट्रीज में मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में ही नहीं मनाया गया। हमारी 70% पॉपुलेशन ने इंडिपेंडेंस डे को मनाने से इनकार किया। देखिए रात को 12 बजे पाकिस्तानी सारे मिलकर बुर्ज खलीफा के सामने इंतजार करते रहे। अभी पाकिस्तान का परचम लहराएगा बुर्ज खलीफा में, लेकिन नहीं लहराया गया। आज की डेट की अगर हम बात करें 15 अगस्त की, इंडिया का फ्लैग को लहराया गया। ना सिर्फ यूएई के अंदर सर, यूएसए, कनाडा, दुनिया के हर मुल्क के अंदर जहां जहां इंडियंस है वहां पर सेलिब्रेशन की गई। 15 अगस्त को मनाया गया। सर क्या वजूहत है कि दुबई जैसी कंट्री, जिसे हम मुसलमान ब्रदर्स कहते हैं, यूएई जैसी, सऊदीया जैसी कंट्री भी हमारा बाइकआउट करती आ रही है, पाकिस्तानियों को खाते में नहीं ले रही, इंडिया की जे होकार हो रही है हर तरफ। क्या वजूहत है सर?
मेरा ख्याल तो यही है कि हमारी हुकूमत जो है ना वो नाकाम है इस वक्त, जो भी हुक्मरान है, और ये एक तरह से नाकाम रियासत बन चुका है। ये अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हमारी इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिप्यूट है, क्या बाहर के ममालिक हमें समझ रहे हैं, और क्या हमारी हैसियत है, हमारी क्या वैल्यू है। ज़ीरो है हम। क्या इन सिचुएशंस के अंदर देखते हुए क्या हम मुकाबला कर सकते हैं भारत का? हम हर मामले के अंदर, हर चीज़ के अंदर भारत को ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं। अगर अब बात करें कि डिफेंस एरिया के अंदर, डिफेंस के वेपन्स के अंदर हम कहते हैं कि भाई हम इंडिया से बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। क्या हम वाकई में ही उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? अगर हम बात करें मईशती तौर पर, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई इंडिया। क्या हमें होश के नाखून लेने की ज़रूरत है या नहीं है? अभी होश करने की ज़रूरत है या नहीं है कि इंडिया के साथ जो टूटे रिश्ते हैं वो जोड़कर हालात बेहतर कर लेने चाहिए या नहीं? ज़्यादा बेहतर है जी उनके साथ दोस्ती से चलें। कोई फ़ायदा नहीं है लड़ाई में, कोई फ़ायदा नहीं है दुश्मनी में। ये हमने भी अपनी फ़ौज बनाई हुई है और इतने पैसे उसके ऊपर ज़ाया कर रहे हैं, इतने वेपन खरीदने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी बजाय अमन के लिए कोशिश करें और ऐसे काम करें जिसका इंसानियत को फ़ायदा हो, ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हो, हमारे प्लेनेट को फ़ायदा हो, ना कि हम इसे डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। दुश्मनों का फांसी लगाएंगे ना इनको, जिन्होंने किया इनसे इंतसाब लेंगे, इनको खत्म करेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। जो छोड़ेगा हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तानी वहाँ पे जाके कहते हैं हम इंडियंस हैं। कहते हैं वो। क्यों कहते हैं आप बताएं? आप तो बाहर से आए हैं। वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि उनके रूल्स उधर अच्छे हैं, उनकी गवर्नमेंट। कहते हैं अगर हम पाकिस्तानी कहेंगे हमें जॉब नहीं मिलेंगे, हमारे साथ बदसलूकी करेंगे, कहते हैं हम इंडिया से आए, इंडिया से आए। अपना मजहब भी चेंज कर लेते हैं। अच्छा, बार बार इंडिया से आप कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि 1947 है ना। नहीं 1900, एक मिनट, इंडिया से हमारी जीरो से शुरुआत की है हमारे साथ। इंडिया से हमारी कोई कंपेयर वाला मामला नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमारा किसी भी शहर में नाम नहीं है पाकिस्तान का, यार झंडा लहराया हो, ठीक है। दुबई में था, हर साल होता था, लेकिन इस साल भी नहीं हुआ। हमें शर्म से मरना चाहिए, डूब के मरना चाहिए कि इतना बुरा हो रहा है पाकिस्तान के साथ। चलो हम कौम बने ही नहीं है ना, हम हजूम हैं। हजूम में कोई ऐसी बात नहीं होती। पठान, बलोच, पंजाबी सब एक होना चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत ज़्यादा है। साथ हमारे पास इंडिया है, वो हमारा दुश्मन है। साथ हमारे पास अफगानिस्तान है। चलो मैं लड़की होके रोड पे इतने बंदों के बीच पाकिस्तान की बात करी हूँ, मैं अवाम को जगाने की बात करी हूँ कि जागो पाकिस्तानियों, जागो। 1947 से लेके अभी 76 सालों का पाकिस्तान हो के भीख मांग रहे हो, कब अब उठोगे? तो लोग माइक को धक्के दे रहे हैं कि हमने बात नहीं करनी। पाकिस्तानियों को गालियां ही देते हैं। सर, हमारे पॉलिटिशियंस तो कहते हैं कि कोई भी हर हालात में हमारी इंडिया के साथ सुलह नहीं हो सकती, हम उनसे बात नहीं करेंगे सुलह के बारे में। क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें किसी कौम का मफाद छुपा हुआ है? अगर इंडिया के साथ सुलह हो जाए तो क्या हो जाएगा? हमारे तो हालात बेहतर हो जाएंगे ना दोनों मुल्कों के। जी हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन पॉलिटिशियन क्यों नहीं होने दे रहे? कुछ लोगों की नौकरी खत्म हो जाएगी भाईजान। आप पीस की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीस की मैं और आप बात कर सकते हैं। जिनको करनी चाहिए उनको शर्म ही नहीं आती, वो कैसे करेंगे? मैं यहाँ खड़ा होकर आपको पता है, ये जो मैसेज आप अभी दे रहे थे ना कि टेक्नोलॉजी में मुकाबला करते हैं, ये मोदी साहब ने तकरीबन आज से 4-5 साल पहले दिया था, लेकिन इनको फिर भी शर्म नहीं आई। 14 अगस्त को नहीं लगाया गया, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा वहां पर लग गया। क्या वजूहत है कि क्या हमसे ज़्यादा वो इंडिया के करीब है? क्या वजूहत है कि इंडिया ने सिर्फ 15 अगस्त को, सिर्फ दुबई ने नहीं सर, बड़ी बड़ी कंट्रीज, यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई 15 अगस्त मेरे भी इंडिपेंडेंस नेशनल डे होगा, हम भी, यूएसए भी मनाएगा। उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है। क्या वजूहत है? सर उसकी वजूहत सिर्फ ये एक ही है कि जनाब तकरीबन 76 साल होने जा रहे हैं। मुझे आप एक इंसान का नाम बता दें जिसने अपनी आवाम के लिए कुछ, अपने मुल्क के लिए कुछ किया हो। जब तक आप अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे, बाहर वाले भी आपका कहना नहीं मानेंगे, आपको कुछ नहीं समझेंगे। उन्होंने अब पिछले साल की बात कर रहे हैं, झंडा लहराया गया, इस बार नहीं लहराया। आप मुझे ये बताएं कि आपकी हुकूमतें कितनी बदल चुकी है, किसके नाम की झंडा लहराना चाह रहे हैं आप? किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहाँ पे गरीब आदमी रो रहा है और अमीर आदमी चिल कर रहा है। उसकी बात कर रहे हैं जिसके पास, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और आप बाहर झंडा लहराने की बात करें। बाहर वाले तो हमें, आप यकीन माने कि कुछ भी नहीं समझते। हम लोग तैयार हो गए हैं, इतने तैयार हो गए कि हम लोग, हमारा दिल कर रहा है कि बस हम चले जाएं, वहाँ पे हम डॉलर कमा लें और हमें बेशक कुत्तों की तरह जलील करें, जो मर्जी करें, पर हमारे बच्चे ना भूखे मरे। मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके, तो मुझे उनकी ना एक तकरीर मेरे सामने आई मोबाइल पे। उन्होंने कहा यार मुझे आपसे जंग नहीं करनी,
आप क्या समझते हैं मैं आपसे जंग करूंगा? आप पहले इस काबिल हो जाएं, पहले सबसे पहले आप मुझे मुताजना कर लें कि आपकी अवाम आपके साथ है या नहीं। जिस दिन आपकी अवाम आपके साथ होगी फिर उस दिन मेरे साथ